दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 30/12/2025 तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी के जो सेविंग मूवमेंट्स आंदोलन था, पहाड़ी को बचाने का जो आंदोलन था, उस पर अपने पूर्व में दिए गए आदेश को वापस उस पर रोक लगाते हुए नई गाइडलाइंस जो है जारी करने का निर्देश दिया है। अरावली पहाड़ियों के संरक्षण के लिए उनकी ऊंचाई के संबंध में ये बेहद स्वागत योग्य कदम है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। हम जानते हैं, हमने पहले भी कहा था कि अरावली रेंज बेसिक खासतौर से दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात में बहुत सारे एरिया में वो एक पठारी क्षेत्र है जो बामुश्किल 20-50 मीटर का ऊंचा क्षेत्र है, लेकिन वो वहाँ पे वन भी है और वन्य जीवन भी है, उसको बचाया जाना तो बेहद ज़रूरी था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन मुद्दों को उठाया है वे बेहद उल्लेखनीय है। पहले कहा गया कि भाई 100 मीटर की ऊंचाई वाली, इससे अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। देखिए, ये तथ्य ये है कि लगभग इस अरावली रेंज में 12,000 पहाड़ियाँ हैं और उन 12,000 पहाड़ियों में मात्र 1,000 पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो 1,000 मीटर की ऊंचाई के इस मानक को पूरी करती है। यानी 12,000 आज प्रेजेंट में 12,000 पहाड़ियों में से आप सबको ध्वस्त कर देंगे, बात 1,000 बचेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो माननीय कोर्ट ने उठाया है कि पहले ये मानक माना गया था भाई 100 मीटर से ऊंची 2 पहाड़ियाँ, और वो अगर 500 मीटर की रेंज में है तो उसको अरावली रेंज माना जाएगा। अब प्रश्न ये है, माननीय कोर्ट ने पूछा 200 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ जो 500 मीटर से एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर स्थित है, 700-800 मीटर की ऊंची पर दूरी पर स्थित है, तो क्या आप उसको खनन का आदेश दे देंगे? ये बेहद सही प्रश्न माननीय कोर्ट ने उठाया है। भारत सरकार को, जांच कमेटी को इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और नए मानक जो है अरावली संरक्षण के लिए उठाया जाना चाहिए। अरावली पर्वत का जो महत्व है 2 है। पहला, अरावली की ये श्रेणियाँ जो हैं पहाड़ियाँ, थार का जो रेगिस्तान है उसको उत्तर भारत में बढ़ने से रोकती हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण जो इनकी भूमिका है, थार से उठा जो रेगिस्तानी तूफान है वो इन पहाड़ियों से टकरा के रुक जाता है, और बाकी तो वन्य जीवन वहाँ पर है ही है इन पहाड़ियों में हरा भरा, जिनका संरक्षण बेहद ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेहद स्वागत योग्य है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था 90 के दशक से भयावह खनन इस पूरे अरावली रेंज में चल रहा है, और ख़ास तौर से तब जब वहाँ पे औद्योगिक और आवासीय निर्माण हो रहे हैं। पहले भी हमने बताया था फरीदाबाद की एक जो सोसाइटी को ध्वस्त करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि वो अरावली रेंज में स्थित थी। तो नई परिभाषा का हम इंतजार करेंगे। उम्मीद है सरकार हर पहलू पे, पर्यावरण पे ध्यान रख के नई परिभाषा माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, ताकि अरावली रेंज का पर्यावरण का संरक्षण हो सके।